हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग लगाएंगे 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट बिहार दरोगा एसआई के लिए, बिहार पुलिस के लिए और बिहार एसडीएफएसओ के लिए। और चाहे आने वाले जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक बात, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर कर दें, क्योंकि जितनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए सेट बनाने के लिए, अगर थोड़े व्यू अच्छे आते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी बेहतर से बेहतर सेट तैयार करने के लिए। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन के उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है। आंसर है ऑप्शन सी, 46 ग्राम। सामान्य तौर पर प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा महिला के वजन उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। एक सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 46 ग्राम प्रतिदिन है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन पाचक एंजाइम नहीं है, यह एक हार्मोन है जो आमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, आंसर है ऑप्शन डी, ना तो आयात होता है न ही निर्यात होता है। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो साधनों पर निर्भर करती है और विश्व के अन्य देशों से विदेशी व्यापार में संलग्न नहीं होती, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। आंसर है ऑप्शन ए, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक होल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI द्वारा मापा जाता है। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है। आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। आंसर है ऑप्शन बी, बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। बेरिंग जलडमरू मध्य की स्थिति 169 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक नजदीक है। निम्नलिखित समूहों में से किस समूह देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। आंसर है ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर। दिए गए समूहों में से कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। विश्व के निम्नलिखित इसके अलावा और भी देश हैं जहां से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, तो इन सभी को आप अच्छे से याद रख लें कि साओ टोमे और प्रिंसिपे है, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये टोटल जो है 13 देश हैं जहां से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। आंसर है ऑप्शन डी, आयन मंडल। निम्नलिखित देशों में से किस एक का प्रति व्यक्ति यानी कि GDP न्यूनतम है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारत का। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2601 है। बड़ी इकोनॉमीज में भारत की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे कम है। अमेरिका में एवरेज प्रति व्यक्ति आय $80,035 है, जो भारत के मुकाबले 31 गुना अधिक है। 8वें रायसीना संवाद 2023 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि कौन थे। आंसर है ऑप्शन ए, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी। 8वें रायसीना संवाद का आयोजन 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थी। हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास दस्तलिक 2023 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
आंसर है ऑप्शन सी, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च तक पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च 2023 को कहां 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च 2023 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया। इस सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश कौन बना? आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू को। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू लगातार दूसरी बार बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुनी गई। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की? आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की, जिसके तहत प्रत्येक महिला को, जो कि 23 से लेकर 60 वर्ष आयु वर्ग की हो, 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबी बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार तथा पारिवारिक निर्णयों पर उनके प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स मिल के द्वारा। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। विलियम जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हॉलहेड के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जिनका की कार्यकाल 1773 से 85 तक था। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, जनरल सर डेविड बेयर्ड। 1799 में सेरिंगापाटम, यानी कि जिसे कि आप श्रीरंगपट्टनम के नाम से जानते हैं, में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल सर डेविड बेयर्ड ने किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी। भारतीय मुसलमान भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे, अतः यह खिलाफत आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण था। प्राचीन भारत में गंधार कला किस साम्राज्य के साथ विकसित हुई? आंसर है ऑप्शन ए, कुषाण के साथ। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? आंसर है ऑप्शन बी, दिनार। चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन सी, तैलप द्वितीय। चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, ओमान की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, उत्सर्जन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है?
आंसर है ऑप्शन ए एडेनिन। निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी थैलोफाइटा को। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन सी फुटबॉल से। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? आंसर है ऑप्शन ए 1935 के अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन सी दिया गया है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक महात्मा गांधी है, जो कि गलत है क्योंकि इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाकी का ऑप्शन सही है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, बंदी जीवन का इंद्रनाथ सान्याल, सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद सरस्वती। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? आंसर है ऑप्शन सी लेबर पार्टी। गांधी जी ने इरविन द्वारा 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार किए जाने पर किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आंसर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो? आंसर है ऑप्शन ए आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी मैड्रिड स्पेन में। किस उपकरण से वायु की शक्ति एवं गति मापी जाती है? आंसर है ऑप्शन बी एनीमोमीटर से। निम्नलिखित संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी केवल 3 और 4 में, यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका में। भारत का कौन सा प्रमुख ज्वालामुखी अंडमान द्वीप पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी, बैरन, नारकोंडम और वारांगत। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया? आंसर है ऑप्शन ए एनटीपीसी ने। कोंकण तट कहां से कहां पर स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए गुजरात से गोवा तक। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से। परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर? आंसर है ऑप्शन ए गैसों में आणविक गति घटने लगती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 में। विंडहॉक किस देश की राजधानी है? आंसर है ऑप्शन ए नामीबिया की। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी विद्युत धारा। भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए 1914 में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए बृहत निकोबार द्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी यक्षगान। यक्षगान एक कर्नाटक का लोक नृत्य है और बाकी के जो ऑप्शन है भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, ये सभी नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। 1857 की क्रांति के बारे में किस इतिहासकार का मत था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था?
आंसर है ऑप्शन बी, डिजराइली का। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू सेट। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।